हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम पढ़ेंगे फॉर्म एलिमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म एलिमेंट्स रेडियो चेकबॉक्स सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया। रेडियो बटन्स यूज रेडियो बटन्स व्हेन यूजर्स नीड टू सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम अ ग्रुप। जैसे कि आप जेंडर सेलेक्ट करते हो तो उसमें बस आप ओनली एक ही रेडियो बटन टिक कर पाते हो। मीन्स आप ओनली उसमें आप बस ओनली एक ऑप्शन टिक कर पाते हो। आप यूज करते हो रेडियो बटन। ओके, ऑल रेडियो बटन्स इन अ ग्रुप शुड हैव द सेम नेम। सारे रेडियो बटन्स के नाम सेम नहीं होंगे तो आप उन पर एक सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप फिर सबको सेलेक्ट कर सकते हो। ओनली वन ऑप्शन कैन बी सेलेक्टेड। आइए से वी एस कोड में चल के देखते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, हम आ चुके हैं वी एस कोड में और यहाँ बनाते हैं न्यू फाइल फॉर्म्स एलिमेंट .html। ओके, सॉरी गलती से फाइल बन चुकी है। यहाँ हम लिखते हैं न्यू फाइल का नेम। फो यार, बड़ी दिक्कत है। .html फाइल जो कि बन चुकी है। HTML बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखते हैं हम फॉर्म एलिमेंट्स। ओके, अब चलते हैं इस एग्जाम्पल को करते हैं कॉपी एंड पेस्ट एंड देन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, चूज़ योर जेंडर। इनपुट टाइप है रेडियो, आईडी है मेल, नेम है जेंडर, वैल्यू है मेल। ओके, लेबल फॉर मेल। ओके, ये वाला लेबल, ये इनपुट रेडियो, आईडी फीमेल, नेम जेंडर, वैल्यू फीमेल। ओके, एंड लेबल फॉर मेल फीमेल। अगर आप नेम और ये नेम सेम नहीं करते हो, मीन सेम नहीं लिखते हो, आपने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया जी आर, यहाँ पे लिख दिया जेंडर, नेम अलग है। सो आप अगर इसे वेब पेज पर रन करते हो एंड देन अगर आप मेल पर क्लिक करते हो तो ठीक हो गया, साथ साथ फीमेल पर भी हो गया। पर हमें बनाना था कि सिर्फ ओनली यूजर एक ही जेंडर चूज़ कर सके। तो उसके लिए आपको ये नाम और ये नेम, ये नेम और ये नेम सेम ही करने होंगे। अब दोनों सेम हैं, जेंडर जेंडर। अब आप देखिए, अब आप सिर्फ ओनली एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये होता है रेडियो बटन जिसमें आप ओनली एक चूज़ कर सकते हो। अगर आपको मैनी ऑप्शन चूज़ करने हैं तो आप उसके लिए नेम चेंज कर सकते हो। इसकी जगह आप इसे ओनली मेल भी बना सकते हो। अब आपने दोनों के नेम चेंज कर दिए तो आप अब जब दोनों को कर सकते हो, क्या नाम है, सेलेक्ट। ओके, पर हमको सिर्फ ओनली एक ही सेलेक्ट करना है, मतलब हमको सिर्फ ओनली यूजर से एक ही इनपुट लेना है। तो हम उसके लिए नेम दोनों के सेम कर देंगे। ओके, ओफो, यस, अब वर्क कर रहा है वो थोड़ा दिक्कत देता है रिफ्रेश ना करने पर। अब आते हैं चेक बॉक्सेस। यूज चेक बॉक्सेस वैन यूजर्स कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। सेलेक्ट योर हॉबीज़। इसे कॉपी करते हैं एग्जाम्पल को। आपको भी ये हैंडबुक पीडीएफ मिल जाएगी, मेरी गिटहब रैपो पर पड़ी है। डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक पर क्लिक करें और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करोगे आप मेरी रैपो पर हो जाओगे रिडायरेक्ट। वहाँ से आप सोर्स कोड एंड हैंडबुक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ हम इसमें आ चुके हैं, थोड़ा सा कम करते हैं फ़ॉन्ट साइज एंड देन से करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब आ गया सेलेक्ट योर हॉबीज़। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, आईडी रीडिंग, नेम हॉबी। ओके, वैल्यू रीडिंग। अब आपने टाइप चेकबॉक्स कर दिया, ना कि रेडियो। अब अगर नेम सेम भी होगा, जब भी आप एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आई मीन यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस व्हेन यू आर यूजिंग चेकबॉक्स। अब आते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स, आईडी स्पोर्ट्स, नेम हॉबी एंड वैल्यू स्पोर्ट्स एंड देन दिस। अब अगर मैं अपने वेब पेज पर जाऊं और अगर इन दोनों को सेलेक्ट करना चाहूं तो दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं बिकॉज इट इज़ चेकबॉक्स। रेडियो होते हैं यूज़ एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए एंड चेकबॉक्स मल्टीपल। ओके, चाहे तो मैं एक कर सकता हूँ या एक से अधिक। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर।
और ये रह गया था, इसको भी ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। 3 3 अच्छे लगेंगे, 3 3। ओके, हम चलते हैं। देखिए 3 है इस बार, तीनों ही मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने यूज़ किया है चेक बॉक्स। अब आते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट मेन्यू, यूज़ द सेलेक्ट टैग विद ऑप्शन टू लेट यूजर्स पिक वन ऑप्शन फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन। आपने कई जगह पर देखा होगा, आपने कई फॉर्म्स में ये ऑप्शन देखा होगा। बताता हूँ क्या है। पहले थोड़ा सा करते हैं नीचे को, यहाँ पर चलकर पहले थोड़ा देते हैं स्पेस, क्योंकि फिर हो जाओगे आप कंफ्यूज। तो आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपने किया ओके, यहाँ पर आपने किया लेबल बटन यूज़ फॉर सिटी, चूज़ अ सिटी। ओके, देन आपने किया यूज सेलेक्ट टैग, जो मैंने बताया आपको अभी, यूज द सेलेक्ट टैग विद ऑप्शन टू लेट यूजर्स पिक वन ऑप्शन फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन। एंड देन उसके अंदर आपने उसे आईडी दी सिटी, नेम दिया सिटी। ओके, देन आपने ऑप्शन में वैल्यू एंटर की दिल्ली, उसके सामने आपने लिखा दिल्ली, सेलेक्ट एंड देन उसके अंदर ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट आपने मुंबई, नेक्स्ट बेंगलोर। अब चल के देखते हैं वेब पेज पर कि क्या। तो ये देखिए BR लिख दिया, हो गया। ओके, एक BR और लगाते हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, ये तो बस ये सब तो वर्क कर रहे हैं। अब देखते हैं चूज़ अ सिटी। जैसे ही आप इस पर यहाँ क्लिक करोगे कहीं भी, या तो आप इस बटन पे या कहीं भी, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा सभी सिटी में से किसी भी सिटी को चूज़ करने का। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, मतलब जितनी आपने यहाँ ऑप्शन के अंदर दी है। ओके, और ये सिर्फ ओनली सिटी के ऊपर नहीं है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। चूज़ अ कंट्री से आप देखते हो कि अपनी कंट्री चूज़ कीजिए। कहीं आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हो, तो वहाँ आपसे वो कंट्री पूछता है, तो वो इसी सेलेक्ट ऑप्शन से आता है। ओके, उसके अंदर सर्च ऑप्शन ऐड करने के लिए अलग HTML यूज होती है विद जावास्क्रिप्ट। ओके, मैंने आपको बताया था HTML स्ट्रक्चर और CSS पेंट, जैसे आप पेंट कर देते हैं दीवार पर, एंड जावास्क्रिप्ट है लॉजिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड फैंस कैसे चलेंगे, हाउ फैंस वर्क्स। ओके, नाउ चलते हैं टेक्स्ट एरिया, मल्टी लाइन इनपुट। कहीं आप अगर वेबसाइट के जाते हो कॉन्टैक्ट अस पेज में, तो आपको वहाँ दिखता है मैसेजस, कॉल अस मैसेजस, सेंड मी मैसेज, सेंड अस मैसेज लिख के आता है ना। जो नीचे टेक्स्ट एरिया होता है वो इस टेक्स्ट एरिया टैग की मदद से लिखा जाता है। यूज द टेक्स्ट एरिया टैग टू लेट यूजर्स टाइप मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। इसको कॉपी करते हैं, आप लिख लिख के देखना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। और मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सोर्स कोड और हैंडबुक आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं अपने वेब पेज में। ये देखिए, थोड़ा सा पहले यहाँ BR यूज़ करते हैं। ओके, देन रिफ्रेश एंड योर मैसेज, कुछ इस तरह लिख के आता है। टेक्स्ट एरिया, हेलो फ्रेंड्स, ओ सॉरी,
हेलो फ्रेंड्स, ओके, कुछ भी। एंड देन आप इसे यहाँ से ऐसे बढ़ा भी सकते हो, आप इसे यहाँ से ऐसे साइज बढ़ा भी सकते हो, कम ज़्यादा ओपन चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में टिप, यूज़ रेडियो बटन्स फॉर सिंगल चॉइस क्वेश्चन। रेडियो बटन का यूज़ करो सिंगल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ओके। और कि एक बात ध्यान रखना, इनपुट टाइप में नेम दोनों का सेम होना चाहिए रेडियो के अंदर, वरना अगर आप सेम नेम नहीं दोगे तो यूजर दो दो ऑप्शन चूज़ कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अगर इसका नाम दोनों का बदल दूं तो अब मैं दोनों को चूज़ कर सकता हूं जेंडर में, पर आपको चाहिए यूजर से सिर्फ ओनली एक इनपुट। तो आप उसके लिए यहाँ पर नेम दोनों इनपुट टाइप का, जितने भी है इनपुट टाइप आपने एंटर किए हैं, उनका नाम सेम होना चाहिए, ओके। वरना यूज़र दो दो ऑप्शन चूज़ कर देगा और आपके सर्वर में दो ऑप्शन आ जाएंगे, मेल फीमेल, तो आप उसे ये नहीं चेक कर पाओगे कि वो मेल है फीमेल, दोनों से चूज़ कर लिए, ओके। अगर आपको एक से ज़्यादा अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज़ करने हैं तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो चेक बॉक्सेस फॉर मल्टीपल सेलेक्शंस एंड यूज़ सेलेक्ट फॉर कॉम्पैक्ट ड्रॉप डाउन्स, ओके। सेलेक्ट में हम देते हैं ड्रॉप डाउन, ओके, कि जैसे यूजर इस पर क्लिक करें तो दिल्ली मुंबई जितने भी आपने ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ क्लिक करने पर आ जाए, ओके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड अब आता है यूज टेक्स्ट एरिया फॉर लॉन्गर यूज़र इनपुट लाइक कमेंट्स और मैसेजेस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML सेमेंटिक टैग्स, जो कि वे बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।